हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू द इनर वर्क प्रोजेक्ट। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका दिल किसी अपने के जाने से टूट गया है, जो रोज सिर्फ एक ही सवाल पूछते हैं, क्या वो कभी वापस आएगा। और अगर आप भी इसी सवाल के साथ इस वीडियो तक आए हैं तो आज मैं आपसे एक ऐसी बात शेयर करूंगी जो आपकी पूरी मैनिफेस्टेशन जर्नी को बदल दे। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, जितना आप किसी को पकड़ने की कोशिश करते हैं उतना ही आप खुद को खो देते हैं। और मैनिफेस्टेशन किसी को पकड़ने का नाम नहीं है। मैनिफेस्टेशन अपनी एनर्जी को इतना ब्यूटीफुल बनाना है कि आप फियर से नहीं, लव से जीने लगें। आज मैं आपको 5 पावरफुल प्रैक्टिसेस बताऊंगी। ये आपके लिए आपको अंदर से चेंज कर देगी। ठीक है? तो स्टेप 1 है स्टॉप चेजिंग। सबसे पहले मैसेजेस भेजना बंद करिए, बार बार कॉल करना बंद करिए, उनका लास्ट सीन चेक करना बंद करिए, सोशल मीडिया स्टॉक करना बंद करिए। हर बार जब आप उनके पीछे भागते हैं, आप अपने सबकॉन्शियस को एक ही मैसेज देते हैं, मेरे पास प्यार की कमी है, मेरे पास वो इंसान नहीं है, मेरा और उनका रिलेशन खराब है ही नहीं। इस तरीके की चीज़ें करके आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को यही मैसेज देते हैं, एक लाख की एनर्जी देते हैं। तो आज से ये मैसेज बदल दीजिए। ट्रस्ट मी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है करना। आई नो कि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, बट अगर आप इसको करेंगे प्रैक्टिस धीरे धीरे, अपने मन को एक बार बस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करके ये कंट्रोल कर लीजिए, तो देखिए ये आपकी मैनिफेस्टेशन को इतना फास्ट बना देगा। स्टेप 2 है बिकम द प्राइस। हर सुबह मिरर के सामने खड़े होकर कहिए, मैं प्यार के योग्य हूँ, मैं कंप्लीट हूँ, मैं किसी की अप्रूवल के बिना भी वैल्यूएबल हूँ, मैं रिस्पेक्ट डिज़र्व करती हूँ। याद रखिए, लोग अक्सर उसी एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो पीसफुल होती है, डेस्परेट नहीं। अपनी वैल्यू को अपनी नज़रों में बढ़ाएंगे तो ही दूसरों की नज़रों में आपकी वैल्यू बढ़ेगी। तभी आपके उस इंसान की नज़रों में भी, उसके दिल में भी आपकी वैल्यू बढ़ेगी। आपने अपनी वैल्यू को बिल्कुल नीचे कर दिया है उसके सामने। अब स्टेप 3 है हो ओ पोनो पोनो प्रेयर। अब दिल से आपको रिपीट करना है, ये आपकी हीलिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। पहले आप खुद को हील करिए, तभी तो दूसरे को आप हीलिंग एनर्जी दे सकते हो। जब डॉक्टर ही खुद बीमार है तो वो पेशेंट का क्या ट्रीटमेंट करेगा। तो पहले आपको अपने आप को ट्रीट करना है। उसके लिए हो पोनो प्रेयर बहुत इफ़ेक्टिव होती है। अब दिल से रिपीट करिए, आई एम सॉरी। जब पेन में इतने दिन तक पकड़ कर रखा है जो मैंने अपने अंदर, उसके लिए आई एम सॉरी। बोलिए खुद से। खुद को आप इतना टॉर्चर कर रहे हैं, कभी अपने आप की तरफ देखिए। उस इंसान के भाग, उसके पीछे ही भाग रहे हैं, पहले एक बार खुद के पीछे भागने लग जाएंगे तो वो इंसान क्या, उससे बहुत बेहतर इंसान आपके पीछे भागेंगे। खुद से सॉरी बोलिए। आपने अपने आप को इतना पेन में रखा हुआ है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। जो फियर मैंने अपने दिल में भर लिया है उसके लिए प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू हर लेसन के लिए, हर मेमोरी के लिए। आई लव यू। अपने आप से, अपनी लाइफ से और उस जर्नी से जो मुझे और स्ट्रॉन्ग बना रही है। ये खुद से कहना है आपको। आप एक बार सोच कर देखिए, आप इतने प्रेशियस हैं अपने पेरेंट्स के लिए। क्या वो आपको इसलिए लाइफ में लेकर आए कि आप रोते रहें, वो भी किसी और इंसान के लिए, किसी
उनके लिए आप इम्पोर्टेंट है और आपने खुद से ज़्यादा किसी और को इम्पोर्टेंस दे दी है। तो खुद के लिए पहले जीना शुरू करिए, अपने पेरेंट्स के लिए जीना शुरू करिए। क्या उनकी खुशी कोई मायने नहीं रखती आपकी, आपके लव्ड वन्स की, आपके डियर फ्रेंड्स वगैरह की, जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, जो आपको प्यार करते हैं, उनको देखकर खुश रहिए। लव सेम होता है, अनकंडीशनल लव कोई भी करे वो सेम होता है, ये नहीं कि सिर्फ पार्टनर्स का ही होता है। तो आपकी लाइफ में ये लोग भी हैं, ये रिलेशंस भी हैं, उन पर फोकस करिए। स्टेप 4 है लिव योर ओन लाइफ। आज से जिम जॉइन करिए, बुक्स पढ़िए, ट्रैवल करिए, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करिए, करियर पर फोकस करिए, नई स्किल्स सीखिए। एक खुश इंसान सिर्फ रिलेशनशिप की वजह से खुश नहीं होता है, वो खुश होता है क्योंकि उसने अपनी लाइफ बनाना शुरू कर दी होती है। तो जब आप काम करेंगे, उसमें बिज़ी रहेंगे, आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। इतना बिज़ी हो जाइए अपने आप में। अपने आप की लाइफ को इतना बिज़ी कर लीजिए। खुद पर, खुद की हेल्थ पर फ़ोकस करिए, खुद के करियर पे फ़ोकस करिए। पैसे कमाइए, अर्न मनी। स्टेप 5 ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग। सबसे पावरफुल अफ़र्मेशन मेरे साथ रिपीट करिए अभी। जो मेरे लिए है वो मुझे सही समय पर ज़रूर मिलेगा। मैं फ़ोर्स नहीं करती, मैं ट्रस्ट करती हूँ। मैं फ़ियर को रिलीज़ करती हूँ। मैं लव चूज़ करती हूँ। मैं अपनी पीस को प्रोटेक्ट करती हूँ। जो रिलेशनशिप मेरे हाईएस्ट गुड के लिए है वो नेचुरली अनफोल्ड होगा। अब ये कुछ डेली पावरफुल अफ़र्मेशंस हैं। रोज़ सुबह और रात 21 बार रिपीट करिए। मैं वर्दी हूँ, मैं इनफ हूँ, मैं प्यार को नेचुरली अट्रैक्ट करती हूँ, मैं अपनी एनर्जी को हर दिन और पावरफुल बना रही हूँ, मैं ग्रैटिट्यूड चूज़ करती हूँ, मैं अबंडेंस चूज़ करती हूँ, मैं ट्रस्ट चूज़ करती हूँ। जो मेरे हाईएस्ट गुड के लिए है वो मेरी लाइफ में आसानी से आता है। ब्यूटीफुल सोल्स, एक बात हमेशा याद रखिए, कई बार हम इतना फोकस करते हैं वो वापस कब आएगा कि हम ये भूल जाते हैं मैं खुद कब वापस आऊंगी। समझ रहे हो? आप इतना खो चुके हो, वो वापस कब आएगा वो आप ये सोचो। आप खुद को तो खोए बैठे हो, आप दूसरे के किसी वापस आने का इंतजार कर रहे हो। तो जब आप खुद वापस नहीं आ रहे हो अपने पास, तो दूसरा वापस कैसे आएगा आपके पास? जब आप अपनी खुशी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने कॉन्फिडेंस और अपनी पीस को वापस पा लेते हैं, तब आप सच में जीतना शुरू कर देते हैं। और फिर वो क्या, उससे बेहतर इंसान भी आपके पास वापस आएंगे। और फिर चाहे पुराना रिलेशनशिप हील हो या लाइफ आपके लिए एक नया और बेहतर रिलेशनशिप लेकर आए, आप रेडी होते हैं। इसलिए आज से सिर्फ एक ही इंटेंशन रखिए कि मुझे अपना बेस्ट वर्जन बनना है। बाकी ज़िंदगी को अपना काम करने दीजिए। आपको आपका काम करना है, सिर्फ कर्मा करना। और ट्रस्ट मी, जब आप अपने आप को हील कर लेते हो ना, अपने लाइफ के हर एरिया पे काम करते हो ना, अपने करियर पर फोकस करते हो, सारी एनर्जी को अपने ऊपर फोकस कर लेते हो, तब आप एक्चुअल में हील हो जाते हो। और उसके बाद जब आप अपने उसी रिलेशन के लिए अफ़र्मेशंस करते हो, मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स करते हो, टूल्स करते हो, स्क्रिप्टिंग करते हो, विजुअलाइजेशन करते हो, पॉजिटिव अफ़र्मेशंस करते हो, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस करते हो, अफ़र्मेशंस बोलते हो, लव वाइब्रेशंस आप भेजते हो, तब वो मैजिकल तरीके से काम करती हैं, इतनी इफ़ेक्टिव होके काम करती हैं और इतनी जल्दी काम करती हैं। बट अगर आप खुद हील नहीं हो और एकदम से आपने रिलेशनशिप के लिए मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कर दी, तो वो बहुत टाइम लेती है।
जब आप अपने ऊपर काम करते हो इस तरीके से जैसे मैंने बताया, तो आपकी डेस्परेशन चली जाती है। फिर आपको ये होता है कि वो आए या ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब आप डिटैचमेंट मोड में आते हो और तब जब आप अपने रिलेशनशिप के लिए आप मैनिफेस्टेशन करते हो, तो वो इंसान को 7 समुंदर पार भी हो, उसको आना ही आना पड़ता है। पहले आप इस तरीके से हील होइए, 1 महीना लगे आपको, चाहे 2 महीने लगे। ट्रस्ट मी, आपको शायद टाइम अभी ज़्यादा लग रहा है, बट आप अगर हील होकर फिर जब आप विजुअलाइज़ करते हो अपने रिलेशन के लिए, वो लव वाइब्रेशन भेजते हो 1 महीने तक, वो 1 महीना भी शायद नहीं लगता है उसमें। कुछ ही दिनों में आपका मैनिफेस्टेशन, वो इंसान आपको वापस आना दिखने चालू हो जाता है। वो रह ही नहीं सकता, क्योंकि अब जो आपकी एनर्जी बनी है, वो उसने कभी फ़ील ही नहीं करी थी। इससे पहले जो आप अपनी एनर्जी दे रहे थे, वो इतनी लो थी कि उसको वो एनर्जी चाहिए ही नहीं थी, वो उससे भागना चाह रहा था। बट अब जो उसको एनर्जी मिल रही है, इतनी हाई वाइब्रेशन की, तो वो रेज़िस्ट कर ही नहीं सकता है। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है और ये रूटीन है आपके लिए कि पहले अपने आप को हील करिए, उसके बाद ही रिलेशनशिप के लिए मैनिफेस्टेशन लगाइए, और वो इतनी जल्दी मैजिकल तरीके से काम करेगी। और जब ऐसा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर जाइए। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जब मैं लेकर आऊँगी, तब तक के लिए कीप बिलीविंग, कीप ग्रोइंग एंड नेवर स्टॉप डूइंग द इनर वर्क। थैंक यू सो मच।